मुलायम सिंह की बहू विरोध करती है और वो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाती हैं। ये जो झंडा श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, और अगर उस झंडे को और उस परिवार के नाम को उनके नाम के पीछे से हटा दिया जाए तो जिन जिन लोगों ने झंडा जलाया है उनको पहचान का संकट आ जाएगा। आप विरोध कीजिए, लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का, लेकिन आप हमारी करोड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से मत खेलिए। आप अगर हमारी भावनाओं से खेलेंगे तो हम जवाब देंगे आपको। विरोध का इतना अंधा सुर क्यों? शायद वो राज्यसभा या एमएलसी बनना चाह रही हैं और वो बन नहीं पा रही हैं। लखनऊ में एक घटना हो गई है जहाँ पे अग्निकांड हो गया है। पाठक जी गए थे, झूठा वादा करके चले आए कि आप लोगों की मदद कराएंगे। जो विभाग उनके पास है, स्वास्थ्य विभाग, उसका ही मेडिकल कैंप लगवा देते। अरे वो तो इतना तो कम से कम हो सकता है, सीएमओ सुनते हैं उनकी। मैं मानता हूँ कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती, उनका विभाग भी उनके नहीं सुनती, लेकिन हो सकता है 2000 डॉक्टर सुनते हो प्रदेश में, सीएमओ सुन लेता हूँ उनकी। अरे एक मेडिकल कैंप लगवा देते। क्यों झूठे बनते हैं आप, क्यों झूठे वादे कराते जनता से? ओम प्रकाश राजभर अभी एक बयान उन्होंने अखिलेश यादव पे दिया है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो, इसलिए वो याचिकाएं लगवा देते हैं और मामला कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। चुनाव पे रोक है क्या? माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है क्या? और आप तो कह रहे थे कि पत्र जो है मतपत्र छप गए हैं, तो इनके खिलाफ तो मुकदमा हो जाना चाहिए था। अरे भाई आप बताओ ना, अभी प्रत्याशी है ना, अभी ये नहीं पता कि कितने प्रत्याशी कहाँ लड़ेंगे, कौन सा चिन्ह होगा, ये कैसे छप गए, किसने छपवाले, और अगर छप भी गए तो इनको कैसे जानकारी है? इनको किसने बताया? निर्वाचन ने तो कुछ बताया नहीं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 12 साल के बाद केंद्र सरकार का यानी कि बीजेपी का कोई बड़ा विधेयक लोकसभा में गिरा। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी ने जिस तरह शिगुफा चलाया, एजेंडा बनाया, अब वही एजेंडा विपक्ष के खिलाफ वो इस्तेमाल कर रही है। फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। फखरुल भाई, कैसे देखते हैं एक विधेयक जो लोकसभा में गिर गया और बीजेपी कह रही है कि समाजवादियों की वजह से, विपक्ष की वजह से महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने जा रहा था, वो नहीं करने दिया आप? 2014-2019 में भाजपा की सरकार बहुमत की सरकार थी, तब आप महिला रिजर्वेशन बिल नहीं लाए, और 2023 में जो अध्यादेश आप लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपने 2 दिन पहले किया। वो आपकी नीति और नियत पे बड़े सवाल है। तो सवाल इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के वजह से महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं हो पाया, तो भाजपा ने विशेष सत्र बुलाया 3 दिन का। पूरा देश समझ रहा था, विपक्ष समझ रहा था, समाजवादी पार्टी भी समझ रही थी कि भाई महिला रिजर्वेशन बिल लेके आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, पास होगा, होना चाहिए। सबकी इच्छा थी कि महिला रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उनका हक मिल जाना चाहिए। लेकिन जब वो बिल आता है, एक दिन पहले पता चलता है कि साहब ये तो परिसीमन करने जा रहे हैं, और परिसीमन करने जा रहे हैं, उसमें भी इन्होंने एक संशोधन किया है। जहां पे जनसंख्या लिखी होती है वहां पे लिखा राज्य की इच्छा। तो राज्य की इच्छा क्या है कि मध्य प्रदेश में जहां हमारी सरकार है वहां पे 80 सीट कर लो, जहां पे गुजरात में हमारी सरकार है वहां पे राज्य की इच्छा है कि नहीं हमारी 5 सीटें मत बढ़ाइए, हमारी तो 15 और 20 बढ़ा दीजिए। तो उत्तर भारत से बड़ी संख्या में जिन राज्यों में भाजपा मजबूत है, जहां पे उनकी सरकारें हैं, वहां पे ज्यादा सीटें बढ़ा के वो हमेशा अजेय हो जाना चाहते थे कि उनको कहीं कोई हरा ना पाए। तो ये जो षड्यंत्र था, जिसको ये महिला रिजर्वेशन बिल को सामने रख के परिसीमन करना चाहते थे, पूरा विपक्ष ने उसको विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने अपनी ताकत का एहसास कराया। समाजवादी पार्टी, पूरा विपक्ष चाहता है कि महिला रिजर्वेशन बिल पास होना चाहिए, बिना छल और कपट के भाजपा को परिसीमन पहले जनगणना करानी चाहिए, परिसीमन कराना चाहिए, फिर महिला रिजर्वेशन बिल लेके आना चाहिए, जैसा कि भाजपा ने 2023 में इसी बात को कहा था। एक बात आपको और नहीं लगती कि भाजपा को अगर पास कराना होता तो वो यूजीसी को पास करा ले गई, वो वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास करा ले गई, वो धारा 370 को खत्म करा ले गई? अगर बीजेपी की खुद की इच्छा शक्ति होती, उन्हें पास कराना होता तो वो विपक्ष करता रहे, हंगामा करते रहिए, आप बिल से वॉकआउट, उसे पास कराना होता है तो पास करा लेती है। नहीं, तो देखिए ना कि मत विभाजन होना था, तो वहां पे जब वोटिंग होगी तो वोटिंग से तो किसी विपक्ष ने कोई वॉकआउट किया नहीं। वो तो चाहते थे, जिस बात को मीडिया में बहुत उछाला गया, बहुत भाजपा के लोगों ने छोटी छोटी रीलें काट के चलाई कि प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा कि वो मेरे मित्र हैं, कभी कभी हमें मदद कर देते हैं।
ये सब इसलिए कर रहे थे, इसलिए कह रहे थे कि विपक्ष के जो राजनीतिक दल हैं उनके बीच में संदेह पैदा हो। वो लोग इस बात को समझे कि समाजवादी पार्टी से या विपक्ष के किसी और दल से कुछ इस विषय पे बातचीत हो गई है, वो आयन टाइम पे किसी का साथ दे देंगे, लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट था। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती रहती है। उनकी जो ताकत थी वो कम हुई थी। सब जानते हैं कि वो अकेले बहुमत में नहीं है, और जो प्रदेश जो दल उनका समर्थन कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी, वो उत्तर भारत से आते नहीं हैं। उनके राज्य में भी सीटें बढ़नी थी। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने कहा, महिला रिजर्वेशन पे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे पे भरोसा रखिए कि किसी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। क्यों कहा प्रधानमंत्री जी ने, बताइए। अगर आप महिला रिजर्वेशन बिल पास कराना चाह रहे तो आप अपील करते कि इस महिला रिजर्वेशन बिल को पास करा दीजिए। आप तो कह रहे थे किसी राज्य के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, परिसीमन होगा, सबकी बराबर सीटें बटेंगी। तो आप परिसीमन करना चाह रहे थे ना, मगर एजेंडा तो उन्होंने यही फैलाया और पब्लिक डोमेन में तो आज हम चर्चा इसी बात की कर रहे हैं कि महिला रिजर्वेशन बिल, क्योंकि भाजपा का एजेंडा है। और आप जानते हैं कि न्यूज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करती है। वो बिल जो टेबल होने से पहले पब्लिक डोमेन में आ चुका था, पहले से ही पब्लिक के बीच में मैसेज चला गया था कि महिलाओं के लिए वो टेबल बाद में हुआ, लेकिन पब्लिक डोमेन में पहले। देखिए, भाजपा जब कुछ करना चाहती है तो उसका प्रचार प्रसार पहले करती है। प्रचार तंत्र उनका बड़ा मजबूत है। आपके उत्तर प्रदेश में भी बड़ा मजबूत है, यहाँ सूचना विभाग है, बड़ा पैसा देता है, तो उनका प्रचार तंत्र अच्छा है। तो वो प्रचार पहले से चल रहा था माहौल बनाने का। उनको पता था कि हमारे पास संख्या नहीं है। जो दल भी उनके साथ हैं भी, जो समर्थन दे रहे हैं, वो दल भी इस मुद्दे पे उनका समर्थन नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से पता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आसाम और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अपनी मन मर्जी की सीटों का परिसीमन कर लिया था, उसी फॉर्मूले को वो पूरे देश में लागू करके अजय होना चाहते थे। और पूरे विपक्ष ने उनको अजय नहीं होने दिया, और इसी बात की छटपटाहट है। और कोई महिला विरोध नहीं कर रही देश में। सारी महिलाएं, मैं अपनी बात कह लूं, सारी महिलाएं जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला रिजर्वेशन बिल पास नहीं कराना चाहती थी। तो और जितनी महिलाएं आपको दिख रही हैं विरोध करती हुई, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं। कोई आम महिला आपको एक मिल गई हो, किसी से पूछ लीजिए। मगर जो लोग विरोध भी कर रहे हैं, हालांकि बड़ा इशू बन जाता है जब मुलायम सिंह की बहू विरोध करती है और वो समाजवादी पार्टी का झंडा जलाती हैं, कांग्रेस का झंडा जलाती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाएं अपनी पार्टी से, अपने झंडे से जुड़ी हैं। जो झंडा श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, और अगर उस झंडे को और उस परिवार के नाम को उनके नाम के पीछे से हटा दिया जाए, तो जिन लोगों ने झंडा जलाया है उनको पहचान का संकट आ जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि आप विरोध कीजिए। लोकतंत्र में विरोध का सबको अधिकार है। आपको भी अधिकार है अपनी बात कहने का, हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन आप हमारी करोड़ों नेताओं कार्यकर्ताओं की भावनाओं से मत खेलिए। आप अगर हमारी भावनाओं से खेलेंगे तो हम जवाब देंगे आपको। इसका जवाब देंगे आप लोग? जवाब हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो देंगे। उन्हें भाई लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक तरह है, लोकतांत्रिक तरह से उन्होंने करा है, लोकतांत्रिक तरह जवाब देंगे। क्यों इतना विरोध का इतना अंधा सुर क्यों? आप विरोध करते, कुछ भी करते, झंडा जला दिया आपने जाके विधान भवन के बाहर, ये क्या दर्शाता है? शायद वो राज्यसभा या MLC बनना चाह रही हैं और वो बन नहीं पा रही हैं। हो सकता है कि वो सोच रही हूँ कि विरोध में 4 कदम आगे बढ़ के झंडा जला दे, तो हो सकता है भाजपा उनको राज्यसभा या विधान परिषद भेज दे। तो हो सकता उनकी क्योंकि महत्वाकांक्षाएं हैं। इसी मुझे समाजवादी पार्टी समझ में आता है वो यही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस नियत से वो गई थी कि राज्यसभा या विधान परिषद मिल जाएगा, वो मिला नहीं, और शायद उसी का वो प्रयास कर रही है। आपको याद होगा उनके पति ने भी कुछ दिनों पहले जब रिश्ते थोड़े से खराब हुए थे तो यही बात कही थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। देखिए वो उनका बहुत व्यक्तिगत मुद्दा है, उनका घर परिवार का मुद्दा है, पति पत्नी का मुद्दा है। उस पर समाजवादी पार्टी को ना मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी, वो उनकी व्यक्तिगत लाइफ है। और हम समाजवादी लोग किसी की भी निजी जिंदगी में झांकने का प्रयास नहीं करते। उस पर हमें कुछ भी नहीं करना। लगता है कि अब बीजेपी में भी एक ट्रेंड चल पड़ा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कौन कितना एक्सट्रीम लेवल का बोलेगा, और जो बात आप कह रहे हैं उसका उसे फायदा देगा। ब्रजेश पाठक खूब टिप्पणी करते हैं, ओम प्रकाश राजभर व्यक्तिगत टिप्पणियां करते हैं, उसी कड़ी में अपर्णा का भी नाम जुड़ गया। देखिए, ये सब नाम आपने वो गिनवाए हैं जो अपने ही दल में, अपनी ही सरकार में हाशिए पे। ओम प्रकाश राजभर जी सीट मांगते बिहार में मिलती नहीं है। ब्रजेश पाठक जी मीटिंग कर लेते हैं या और विधायक मीटिंग कर लेते हैं, नोटिस मिल जाती है।
स्वास्थ्य विभाग में उनकी चलती नहीं है, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो सब जानते हैं। और स्वास्थ्य विभाग का हालचाल क्या है वो भी सब जानते हैं। लखनऊ में एक घटना हो गई है जहाँ पे अग्निकांड हो गया है, पाठक जी गए थे, झूठा वादा करके चले आए कि आप लोगों की मदद कराएंगे। जो विभाग उनके पास है स्वास्थ्य विभाग, उसका ही मेडिकल कैंप लगवा देते। अरे वो तो इतना तो कम से कम हो सकता है, सीएमओ सुनते हैं उनकी, मैं मानता हूँ कि सरकार में उनकी नहीं सुनी जाती, उनका विभाग भी उनके नहीं सुनती, लेकिन हो सकता है 2-4 डॉक्टर सुनते हो प्रदेश में, सीएमओ सुन लेता हूँ उनकी। अरे एक मेडिकल कैंप लगवा देते। क्यों झूठे बनते हैं आप, क्यों झूठे वादे कराते हैं जनता से? तो जो उनकी मदद होनी चाहिए थी आपने नहीं की, तो वो भी हाशियत है। और जो जिन लोगों के नाम लिए वो भी भाजपा में, अपने ही दल में, अपनी ही राजनीति में हाशिए पे, तो वो सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको जो लोग चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो मिल जाए। ओम प्रकाश राजभर अभी एक बयान उन्होंने अखिलेश यादव पे दिया है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते हैं कि प्रदेश में पंचायत चुनाव हो, इसलिए वो याचिकाएं लगवा देते हैं और मामला कोर्ट कचहरी में फंस जाता है। याचिकाकर्ता कौन है? हो सकता है आप पता कीजिए तो पता चलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी जहाँ पे मटन पार्टी उड़ा रहे थे वहीं से किसी को उन्होंने पार्टी भेजा था। कहा होगा कि जाओ चले जाओ, हम लोगों की पार्टी की स्थिति बड़ी खराब है। और हाईकोर्ट ने कौन सा रोक लगाई है कि चुनाव न कराए? अगर हाईकोर्ट कोई चला भी गया है तो हाईकोर्ट ने कहाँ कहा है कि चुनाव मत कराइए? तो हाईकोर्ट ने तो कहा है चुनाव होना चाहिए। आप सरकार पक्ष बताएं। अगर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई तो सवाल ये कहाँ है? किसी के याचिका कर देने से कुछ थोड़ी होता है। याचिका करना कोई, वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है। याचिका हो गई, रोक लगाई हो तो बताइए, चुनाव पे रोक है क्या? माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है क्या? और आप तो कह रहे थे कि पत्र जो है मतपत्र छप गए हैं, तो इनके खिलाफ तो मुकदमा हो जाना चाहिए था। अरे भाई आप बताओ ना, अभी प्रत्याशी तय, ना अभी ये नहीं पता कि कितने प्रत्याशी कहाँ लड़ेंगे, कौन सा चिन्ह होगा, ये कैसे छप गए, किसने छपवा? और अगर छप भी गए तो इनको कैसे जानकारी है? इनको किसने बताया? निर्वाचन ने तो कुछ बताया नहीं, तो इनको कैसे जानकारी? तो पंचायती राज मंत्री हैं, निर्वाचन उन्हीं के अंडर में आता है। अरे तो फिर तो उनको जानकारी होगी कि कौन को लड़ने जा रहा है। भाई छपवाए हैं, अगर छप गए, सिंबल पता चल गया उनको, कहाँ से कौन लड़ेगा, भाई कैसे पता चल गया? आप भी तो बताइए, ये तो समझ में नहीं आया। हो सकता हो कुछ और कर रहे हो, या हो सकता है कि मटन ज्यादा खा लियो इसलिए कुछ। लेकिन वही तो कर तो ये भी रहे हैं कि जहूराबाद से चुनाव लड़ना नहीं चाहते, बड़ी चर्चाएं हैं। वो कहते हैं कि हम अतरौलिया से लड़ लेंगे, जहूराबाद से हम लड़ना नहीं चाहते हैं। 2 बार के सिटिंग विधायक हैं वहाँ के। वो हमारा विषय नहीं, वो संजय निषाद जी का विषय है। संजय निषाद जी से पूछ ले वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। संजय निषाद जी बता दे कि वो कहाँ से लड़ना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी संजय निषाद जी से निपट ले, भाजपा से निपट ले। हम लोग को क्या, हम लोग को तो भाजपा को और उनके सहयोगी दलों को हराना है। राजभर जी लड़ेंगे, कोई कार्यकर्ता हरा देगा, कोई लड़े हारे, क्योंकि ये सब तो पिछड़ों के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। इनकी राजनीतिक जो सीमाएं हैं, जो राजनीतिक दल का जीवन है, इनके वो सब 2027 तक है। 27 के बाद जनता इनको जवाब देगी, जनता इनको हराएगी और इन सब पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त होने जाना है, क्योंकि इन लोगों ने पिछड़ों के नाम पे धोखा दिया। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मिला नहीं, और आरक्षण नहीं मिला, ये सब लोग आराम से बैठे रहे, ये कुछ नहीं बोले, क्योंकि इनको सत्ता की कुर्सी बहुत प्यारी थी, मंत्री पद बहुत प्यारा था, और इन सबको पिछड़ा जवाब देगा। चलिए बहुत शुक्रिया। फखरुल हसन भाई हमारे साथ थे, वो बहुत सारे इशूज पर बात कर रहे थे। वो खुल के कहते हैं कि अपर्णा यादव ने जिस तरह से विरोध में पार्टी का झंडा जलाया है, इसका उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी में वो हाशिए पर हैं, कुछ हासिल करने के लिए वो सब कुछ कर लेना चाहते हैं। फिलहाल ये चर्चा कैसी लगी आपको, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का इंतजार।